भगवती जगदम्बा महामाया योग माया पूर्ण प्रकृति भुवनेश्वरी महालक्ष्मी चंडिका चामुंडा चंडमुंड विनाशिनी शुंभ निशुंभ वधकरणी महिषासुर मर्दिनी भगवती देवी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो इस समय शुंभ और निशुंभ का वध करने के लिए देवी आई हुई हैं और शुंभ और निशुंभ की मति ऐसी हो गई है कि वो ये जानते हुए भी कि उनकी शुंभ की मृत्यु एक स्त्री के हाथों निश्चित है, वो देवी से युद्ध करने पर ही अड़ा हुआ है। उसे ये नहीं सूझ रहा है कि वो अपनी जान बचाकर पाताल में चला जाए और देवी की अंतर्गतता स्वीकार कर ले। उसे अपने यश का बहुत विचार है। तो जब जब रक्त बीज को भेजा गया तो रक्त बीज के पास तो ये शक्ति थी कि एक बूंद से ही उसके अनेकों रक्त बीज प्रकट हो जाते थे। तब तो फिर अभी तक तो 2 या 3 ही स्वरूपों में देवी युद्ध कर रही थी, परंतु अब उस युद्ध में ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं की शक्तियां भी पधार गईं। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसा वाहन और भूषण था, उसी के अनुसार रूप, वाहन और भूषण से संपन्न होकर उन शक्तियों का आगमन हुआ था। ब्रह्मा जी की शक्ति हंस पर बैठकर आई थी। उसके हाथों में अक्ष सूत्र और कमंडलू विराजमान थी, यानी जो जप माला जिसे अ से लेकर श तक जिसमें 50 वर्ण होते हैं, तो 50 और 50 100 और 8 जो हैं वो अ, क, च, ट, त, प, ये जो प्रारंभ के वर्ण जो जिन्हें कार कहते हैं, अकार, टकार, चकार, तकार, पकार, यकार, ये सब जो होते हैं तो मिलाकर 108 हो जाते हैं सूत्र। तो अक्ष सूत्र और कमंडलू लिए हुए, तो कमंडलू वो होता है जिसमें जल भरा होता है। ब्रह्मा जी की शक्ति हंस पर बैठकर आई थी। वहां पधारी हुई उस शक्ति को ब्रह्माणी कहते हैं। भगवान विष्णु की शक्ति वैष्णवी गरुड़ पर चढ़कर आई। शंख चक्र गदा और पद्म से उनकी चारों भुजाएं सुशोभित थी। उनका दिव्य विग्रह पीतांबर से शोभा पा रहा था। भगवान शंकर की शक्ति हाथ में त्रिशूल लेकर वृषभ पर बैठी हुई पधारी। तो शंकर की शक्ति जो है वो माहेश्वरी देवी होती हैं। तो उनके ललाट पर अर्धचंद्र चमक रहा था। सर्प वलय यानी जो कड़े का काम दे रहा था। और कार्तिकेय जी की शक्ति कार्तिकेयी अथवा कौमारी शक्ति उन्हीं का रूप धारण किए मयूर पर और आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए वहां आई। इंद्र की शक्ति ऐन्द्री वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर आई। उनका सुंदर मुख क्रोध से तमतमा उठा था। वराह रूप धारण करने वाले भगवान श्रीहरि की शक्ति वाराही का वेश बनाकर एक हृष्ट पुष्ट प्रेत पर बैठी हुई पधारी। तो वाराही शक्ति भी आ गई। और भगवान नृसिंह के समान शरीर धारण करके भगवती नारसिंही का आगमन हुआ। यमराज की भयंकर शक्ति हाथ में दंड लिए भैंसे पर बैठकर युद्ध भूमि में आई। उनका मुखमंडल मुस्कान से भरा हुआ था। इसी प्रकार वरुण की वार शक्ति और कुबेर की शक्तियों ने भी वहां आने का कष्ट स्वीकार किया। यों संपूर्ण देवता ही अपनी अपनी शक्तियों के रूप में होकर वहां पधारे थे। आई हुई इन शक्तियों को देखकर देवी के मन में अपार हर्ष हुआ। देवता भी हर्ष मनाने लगे। दैत्यों के हृदय में आतंक छा गया। उन शक्तियों के बीच जगत का कल्याण करने वाले भगवान शंकर वहां पधारे और भगवती चंडिका से कहने लगे, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए इन असुरों को अभी मार डालो। शुंभ निशुंभ तथा अन्य जितने भी दानव उपस्थित हैं उन सबको मारकर सारी दानवी सेना तुरंत समाप्त कर दी जाए। जगत में किसी प्रकार का भय न रहे। अपने अपने तेज से संपन्न होकर शक्तियां यहाँ विराजमान हो। देवता लोग यज्ञ में भाग ग्रहण करें। ब्राह्मण यज्ञ में तत्पर हो जाएं। चराचर संपूर्ण प्राणियों के सामने सुख का अवसर प्राप्त हो। सारे उपद्रव शांत हो जाएं। मेघ समयानुकूल वर्षा करें। खेती फल फूल से संपन्न हो जाए। तो इस प्रकार शंकर जी ने जो चंडिका देवी हैं उनसे ये बात की। तो व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार संसार के शुभ चिंतक भगवान शंकर अपना अभिप्राय व्यक्त कर रहे थे। तो इतने में ही भगवती चंडिका के शरीर से एक बड़ी विचित्र शक्ति प्रकट हो गई। उस अत्यंत भयंकर शक्ति के मुख से शब्द इस प्रकार निकल रहे थे मानो सैकड़ों गीदड़ियां एक साथ बोल रही हों।
तो गीदड़ियों, सैकड़ों गीदड़ियों का सा स्वर उनका था और वो कुछ बोल रही थी। भयंकर रूप वाली उन देवी का मुंह मुस्कान से भरा था। उन्होंने भगवान शंकर से कहा, देवेश्वर, तुम अभी दानवराज के पास जाओ। कामदेव को भस्म करने वाले शंकर, उन देवद्रोही शुंभ और निशुंभ को अत्यंत अभिमान हो गया है। तुम दूत का कार्य संपन्न करने के विचार से जाओ और मेरी यह बात उनसे कहो कि तुम लोग स्वर्ग छोड़कर शीघ्र ही यहां से भाग जाओ। देवता स्वर्ग में आनंद पूर्वक निवास करें। इंद्र को अपना उत्तम आसन प्राप्त हो और देवता स्वर्ग में रहने और यज्ञ में भाग पाने के अधिकारी बन जाएं। तो अभी तक तो यज्ञों में जो देवताओं के बजाय शुंभ और निशुंभ ही भोग रहे थे उनके भाग। तो यदि तुम्हें जीने की इच्छा हो तो तुरंत पाताल में, जहां अन्य दानव रहते हैं, चले जाओ और यदि मरना ही अभीष्ट हो तो पूरी शक्ति के साथ लड़ने के लिए युद्ध भूमि में आ जाओ। मेरी शिवाएं, मेरी ये योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो। तो तुम्हें अगर मरने की इच्छा है तो आओ भाई। तो व्यास जी कहते हैं, भगवती चंडी का उपर्युक्त वचन सुनकर भगवान शंकर तुरंत दानवराज शुंभ के पास पहुंचे। उस समय शुंभ अपनी सभा में बैठा था। शंकर जी ने कहा, राजन, मैं त्रिपुर विनाशक महादेव हूं। भगवती जगदम्बा का दूत बनकर तुम्हारा हित करने के लिए यहां आया हूं। देवी ने तुमसे कहलवाया है कि तुम लोग स्वर्ग और भूमंडल छोड़कर यहां से शीघ्र चले जाओ। बलवानों में श्रेष्ठ बलि जहां रहता है उस पाताल में तुम्हें चले जाना चाहिए और यदि तुम्हें मरना ही अभीष्ट हो तो अभी सामने आ जाओ। तुम सभी को मैं संग्राम में मार डालूंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम लोगों का कल्याण करने के विचार से ही श्री देवी जी ने यह बात कही है। तो शंकर भगवान देवी जी के दूत बन गए। तो व्यास जी कहते हैं कि भगवती जगदम्बा का यह वचन अमृत के समान मधुर एवं हित से ओतप्रोत था। त्रिशूलधारी भगवान शंकर प्रधान दैत्यों को वचन सुनाकर लौट आए। देवी ने शंकर को दूत बनाकर दैत्यों के पास भेजा था, तो अतएव वे संपूर्ण लोकों में शिवदूती के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो वो जिन देवी ने भेजा था, जिनका स्वर गीदड़ियों के समान था, तो वो शिवदूती के नाम से कहलाने लगी। तो शंकर के मुख से निकले हुए देवी के इस संदेश को दैत्य सहन नहीं कर सके। वे युद्ध के लिए तुरंत निकल पड़े। उन्होंने कवच पहन रखे थे, उनकी भुजाएं शस्त्रों से सुसज्जित थीं। वे तुरंत ही युद्ध भूमि में भगवती जगदम्बा के समक्ष आ पहुंचे और अपने तीखे तीरों से उन्होंने देवी जी पर चोट करनी प्रारंभ कर दी। अब कालिका के हाथ में, अब कालिका जो है वो हाथ में त्रिशूल, गदा और शक्ति लेकर दानवों को मारती हुई विचरने लगी और दानव उनके ग्रास बनने लगे। भगवती ब्रह्माणी सम्रांगण में पधारी। महान पराक्रमी दानवों पर वे कमंडलू का जल फेंकती थी, जिससे उनके प्राण प्रयाण कर जाते थे। तो उनके प्राण पखेरु उड़ जाते थे जब वो कमंडलू का जल उन पर गिरता था। माहेश्वरी वृषभ पर बैठी हुई विराजमान थी। उन्होंने अपने वेगशाली त्रिशूल से दानवों को मारकर धराशायी करना आरंभ कर दिया। वैष्णवी के चक्र और गदा के प्रहार से बहुत से दानव निष्प्राण हो गए। उनके मस्तक छिन्न भिन्न हो गए। ऐन्द्री के वज्र की चोट से बहुतेरे दानव धरातल पर लेट गए। ऐरावत हाथी की सूंड से भी दानवों को पर्याप्त क्षति पहुंची। वाराही का सर्वांग क्रोध से तमतमा उठा था। उन्होंने अपने थूथुन और दाढ़ों से सैकड़ों दानवों को मार डाला। नारसिंही अपने तीक्ष्ण धार नखों से बड़े बड़े दैत्यों को फाड़ने के साथ ही उन्हें निगलने भी लगी। उन्होंने बार बार अट्टहास करते हुए विचरण करना आरंभ कर दिया। शिवदूती के अट्टहास से ही दैत्य धरती पर गिरकर मर जाते थे। चामुंडा और कालिका तब उन्हें बड़ी उतावली के साथ खाने में जुट जाती थी। कौमारी का वाहन मोर था। वे सम्रांगण में विराजमान थी। देवताओं के कल्याणार्थ वे तीखे बाणों से शत्रुओं को मारने लगी। भगवती वारुणी सम्रांगण में पाश लेकर पधारी थी। उस पाश से बांधकर दैत्यों को पटक देना उनका सहज कर्म बन गया था। गिरे हुए दैत्य मूर्छित होकर निष्प्राण हो जाते थे, तो वो पाश से मार रही थी देवी वारुणी। और वैसे वारुणी नाम की मदरा भी होती है, जो वरुण की पुत्री मानी जाती है, जिसको देवता लोग ग्रहण करते हैं, और ये वारुणी शक्ति का भी नाम है। इस प्रकार मातृगण के प्रयास से दानवों की वह ओजस्विनी सेना, विशाल सेना युद्ध भूमि में तहस नहस होकर भाग चली। अब वो सब भाग गए। उस सेना रूपी समुद्र में अब बड़े जोर से रोने और चिल्लाने की आवाज छा गई। देवता
उन देवियों के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। रक्त बीज ने जब सुना कि दानवों में भयंकर चीत्कार मचा हुआ है और देवता बार बार जय के नारे लगा रहे हैं और देखा कि दैत्य भाग भी रहे हैं, तब वह क्रोध में भर गया। वह रक्त बीज महान बली एवं तेजस्वी दैत्य था। देवता गरज रहे थे, यह देखकर वह युद्ध भूमि में आ डटा। उसके हाथों में आयुध थे, वह रथ पर बैठा था। उसके धनुष से बड़ी विचित्र ध्वनि निकल रही थी। क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो रही थी। वह देवी के सामने आ पहुंचा। तो अब हम कल देखेंगे कि रक्त बीज और देवी का जब युद्ध होता है तो क्या कौतुक उत्पन्न होगा। तो भगवती जगदम्बा, महामाया, परमेश्वरी, भुवनेश्वरी, चंडिका, चामुंडा, चंडमुंड विनाशिनी, महिषासुर मर्दिनी, शुंभ निशुंभ मर्दिनी, योग माया, महामाया देवी जी को मैं प्रणाम करता हूँ।